वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जिसमें आपका आता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अगर हम बात करें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की, तो ये जो है आपका यहाँ पे कैटलेस पॉजिटिव होता है, उसके साथ साथ यहाँ पे कोगुलेस पॉजिटिव, और ये गोल्डन येलो कॉलोनीज देता है किसमें, कल्चर मीडिया पे। उसके साथ साथ ये क्या कॉज करता है, यहाँ पे एब्सेस कॉज करता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एंड फूड पॉइजनिंग, जो कि क्या है, एक तरह का यहाँ पे परफॉर्म्ड यहाँ पे टॉक्सिन होता है। ये जो क्लिनिकल फीचर्स है ये आपका किसके साथ एसोसिएट करेंगे, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के साथ। देन अपन हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, जो कि क्या है, यहाँ पे नॉर्मल स्किन फ्लोरा पे आपको ये देखने को मिलेगा, और ये इन्फेक्ट करता है किसको, प्रोस्थेटिक यहाँ पे जो डिवाइस होती हैं और यहाँ पे जो कैथेटर है उनको क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है। और क्या प्रोड्यूस करता है, ये बायोफिल्म प्रोड्यूस करता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे स्टेफाइलोकोकस यहाँ पे सेप्रोफिटिकस, जो कि कॉमन कॉज है किसका, यहाँ पे यूटीआई का, जो कि यंग सेक्सुअली यहाँ पे एक्टिव फीमेल में मोस्ट कॉमनली जो है वो देखा जाता है। और ये क्या है, नोवोबायोसिन यहाँ पे रेजिस्टेंट होता है। स्टेफाइलोकोकस पायरोजेंस की अगर हम बात करें, जो कि ग्रुप ए बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें आपका बीटा ह्यूमिलिटिक ये परफॉर्म होता करता है, यहाँ पे बेसिट्रेसिन, और ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है। और ये क्या कॉज करता है, आपका फेरेंजाइटिस, स्कारलेट फीवर, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे रोमैटिक फीवर भी कौन कॉज करता है, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ पे पायरोजेंस, और यहाँ पे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को भी ये कॉज करता है। उसके साथ साथ आपको स्ट्रॉबेरी टंग भी आपको देखने को मिलेगी अगर आप जो है इन्फेक्शन है किस चीज़ का, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस का। देन अपन हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी की, जो कि ग्रुप बी बैक्टीरिया होते हैं, जो कि क्या है, ये बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पे बेसिट्रेसिन के साथ ये रेजिस्टेंट पाए जाते हैं। और ये क्या कॉज करते हैं, सबसे पहले ये कॉज करेंगे नियोनेटल मेनिंजाइटिस, उसके साथ साथ सेप्सिस कोई भी ये कॉज करते हैं। और ये क्या होते हैं, कैंप टेस्ट पॉजिटिव। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ग्रुप बी का बैक्टीरिया का नाम बताइए जो कि यहाँ पे कैंप पॉजिटिव टेस्ट शो करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की, जो कि क्या है, यहाँ पे अल्फा ह्यूमिलिटी होता है। ये बाकी देखिए ग्रुप ए की बात करें या ग्रुप बी की बात करें, दोनों क्या थे, यहाँ पे बीटा ह्यूमिलिटिक थे। लेकिन आपका जो यहाँ पे निमोनी है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये क्या है, आपका अल्फा ह्यूमिलिटिक होता है। और ये क्या करता है, यहाँ पे लैंसेट शेप्ड यहाँ पे डिप्लोकोकाई, ये क्या है, लैंसेट सेल शेप जो है डिप्लोकोकाई होता है। और ये यहाँ पे ऑप्टोचिन यहाँ पे सेंसिटिव होता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रस्टी स्पूटम देखने को मिलेगा इन निमोनिया के केस में। और ये क्या कॉज करता है, यहाँ पे एमओपीएस, और ये क्या करता है, यहाँ पे मेनिंजाइटिस, यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया, निमोनिया, और यहाँ पे साइनोसाइटिस, ये डिजीजेस इसके साथ यहाँ पे एसोसिएट होती हैं। देन अपन हम बात करेंगे यहाँ पे इंटेरोकोकस, यहाँ पे फिकेलिस या फिर जो है फिकेसम, यहाँ पे देन ये क्या करता है, ग्रो करता है इन बाइल एंड यहाँ पे 0.65% NaCl में। और ये क्या कॉज करता है, यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट यहाँ पे इन्फेक्शन, उसके साथ साथ यहाँ पे एंडोकार्डाइटिस करता है, यहाँ पे इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। उसके साथ साथ ये क्या है, यहाँ पे वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट होता है इन यहाँ पे इमर्जिंग के केस में। ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राम नेगेटिव कोकाई की। इसमें सबसे पहले एग्जांपल आता है यहाँ पे निसेरिया मेनिंजिटाइटिस, जो कि कॉज करता है आपका यहाँ पे मेनिंजाइटिस, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मिनिंगोकोकिसीमिया। ठीक है, एंड हैज़ एक कैप्सूल, और ये क्या होता है, कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे ट्रांसमिटेड बाय, यहाँ पे देखिए ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा। उसके बाद आपको यहाँ पे वाटर हाउस, यहाँ पे फ्रिड्सन सिंड्रोम के साथ भी ये एसोसिएट करता है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे एड्रिनल हेमरेज आपको देखने को मिलेगा। निसेरिया गोनोरी की अगर हम बात करें, तो ये क्या है, एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऑर्गेनिज्म है, जो कि कॉज करता है क्या, यूरेथ्राइटिस, यहाँ पे सर्विसाइटिस, यहाँ पे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, उसके साथ साथ आपका सेप्टिक अर्थराइटिस भी कौन क्रिएट करता है, निसेरिया गोनेरी। और ये क्या है, नॉन कैप्सुलेटेड नो माल्टोस फर्मेंटेस, मतलब ये कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, और ये क्या करता है, नो माल्टोस फर्मेंटेशन एक्टिविटी, ये माल्टोस फर्मेंटेशन एक्टिविटी भी शो नहीं करता। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई की, जिसमें आपका सबसे पहले आता है बैसिलस एंथ्रासिस, जो कि क्या है, एक तरह का यहाँ पे स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि कॉज करता है यहाँ पे एंथ्रेक्स, यहाँ पे ब्लैक स्कार,
उसके साथ साथ यहाँ पे पॉलीडी ग्लूटामेट कैप्सूल और यहाँ पे वाइडनिंग, यहाँ पे मीडिया स्टर्नम ऑन एक्सरे। यहाँ पे क्या करेगा, सीटीआर जब चेस्ट एक्सरे आप करेंगे तो वहाँ पे आपको वाइडनिंग मीडिया स्टर्नम जो है अगर देखने को मिल जाता है यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडियोलॉजी में, देन आफ्टर यहाँ पे क्या सजेस्ट करेंगे आप, यहाँ पे बैसिलस एंथ्रासिस। देन यहाँ पे बैसिलस सीरस की अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पे फूड पॉइजनिंग फ्रॉम यहाँ पे रीहीटेड राइस, मतलब जो है अगर राइस को आप यहाँ पे रीहीटेड कर रहे हैं तो मे भी पॉसिबल कॉज है क्या, ये फूड पॉइजनिंग हो जाए। ये क्या है आपका इमिटिक टाइप होता है या फिर जो है आपका डायरियल टाइप हो सकता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी की, जो कि क्या है एक तरह का स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोड्यूस करता है यहाँ पे टिटेनोस, यहाँ पे स्पाज्मिन, ठीक है, और यहाँ पे राइसेस, यहाँ पे सार्को, यहाँ पे सर्डोनिकस। और ये क्या कॉज करता है, यहाँ पे लॉक जॉ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। और ये क्या करता है यहाँ पे सेप्टिक स्पास्टिक पैरालिसिस, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है आपका फ्लैसिड पैरालिसिस, यहाँ पे ये एसोसिएट करता है अगर कैंड फूड है, यहाँ पे ये इन्फेक्ट करेगा किसको, एडल्ट को। और यहाँ पे हनी के केस में आपका इन्फेंट में इसमें इन्फेक्शन होता है। और ये क्या है आपका कॉज करता है डिसेंडिंग पैरालिसिस। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है यहाँ पे गैस गैंग्रीन, अल्फा टॉक्सिन सिक्रेट करता है, यहाँ पे लेसिथिनेज जो कि डबल जोन हीमोलिसिस को भी ये परफॉर्म करता है। देन क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की अगर हम बात करें, ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है यहाँ पे सीडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस, यहाँ पे आफ्टर यहाँ पे एंटीबायोटिक यूज करने के बाद। और ये क्या करता है टॉक्सिन ए, डेट इज यहाँ पे एंटेरोटॉक्सिन, और टॉक्सिन बी जो कि होता है यहाँ पे साइटोटॉक्सिन। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी की अगर हम बात करें, जो कि क्या है एक तरह का यहाँ पे क्लब शेप्ड बैसिलाई होता है, जो कि क्या है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होता है, डेट इज यहाँ पे आपको अल्बर्ट स्टेन पे देखने को मिलेगा। ये कॉज करता है क्या, सीडो मेम्ब्रेन इन द थ्रोट, और ये टॉक्सिन इनहिबिट करता है यहाँ पे EF2। देन यहाँ पे लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस की अगर हम बात करें तो ये शो करता है एक स्पेशल टाइप की मोटिलिटी जिसको हम बोलते हैं टम्बलिंग मोटिलिटी, और ये ग्रो करता है कहाँ पे, कोल्ड में, और कॉजेज करता है यहाँ पे मेनिंजाइटिस इन न्यूनेट, मतलब नवजात जो बच्चे होते हैं उनमें क्या कॉज करेगा, मेनिंजाइटिस और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में, ठीक है। और ये जो है यूजली किसके साथ एसोसिएट करता है, अनपॉस्चराइज्ड मिल्क या फिर जो है सॉफ्ट चीज़ की वजह से आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे ग्राम निगेटिव बैसिलाई की। सबसे पहले आपका आता है इस्रेशिया कोलाई, जो कि क्या है, ये एक तरह के लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं। ये पिंक ऑन यहाँ पे मैकॉनकी अगार पे जो है ये आपका पिंक कलर की कॉलोनीज जो है वो शो करेंगे। देखिए, और ये कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यहाँ पे नियोनेटल मेनिंजाइटिस, और उसके साथ साथ यहाँ पे डायरिया है, यहाँ पे EHEC कॉजेज, यहाँ पे ब्लडी डायरिया एंड HUS हुश, ठीक है। उसके बाद जो है क्लेप्सिला, यहाँ पे निमोनी, जो कि क्या है यहाँ पे म्यूकोइड कॉलोनीज प्रोड्यूस करती है। ये क्या है, ये जो है आपको जब किसी के साथ इसका इन्फेक्शन हो जाता है, देन आपको यहाँ पे रेड कलर्ड यहाँ पे जेली स्पूटम देखने को मिलेगा। यहाँ पे अल्कोहलिक एसोसिएशन होगा, डायबिटीज, और यहाँ पे आपको ये ऑल्सो क्या कॉज करता है, यहाँ पे रेस्पायरेशन निमोनिया। यहाँ पे प्रोटियस, यहाँ पे मैराबिलिस की अगर हम बात करें, जो कि क्या है यूरिएज पॉजिटिव, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा एक जो है ग्राम निगेटिव बैसिलाई का नाम बताइए, जो कि क्या है यहाँ पे यूरिएज पॉजिटिव है, यहाँ पे स्वार्मिंग मोटिलिटी है, और यहाँ पे स्टुआइट स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटियस मिराबिलस। यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी की अगर हम बात करें, जो कि कॉज करता है क्या है, यहाँ पे टाइफाइड फीवर, यहाँ पे रोज स्पॉट, यहाँ पे स्टेप लैडर पैटर्न, मतलब टाइफाइड फीवर का दूसरा नाम ही क्या होता है, यहाँ पे स्टेप लैडर पैटर्न फीवर, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पे कब्ज भी करेगा, और यहाँ पे रिलेटिव जो है ब्रेडिकार्डिया करेगा, जिसमें आपको फैगट साइन जो है वो देखने को मिलेगी। सिगेला की अगर हम बात करें तो ये क्या कॉज करता है आपका ब्लडी डायरिया, ठीक है, ये ब्लडी डायरिया कॉज करता है। देन वेरी लो यहाँ पे इन्फेक्टिव डोज पे भी, और हुस एसोसिएटेड विथ यहाँ पे शीगा टॉक्सिन। एर्सिनिया यहाँ पे इंट्रोकोलेटिका की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, मिमिक्स करता है किसको, एपेंडिसाइटिस को, यहाँ पे ट्रांसमिटेड बाय यहाँ पे पेट फिसिस, मतलब जो हमारे पालतू जानवर जैसे आपका कुत्ता बिल्ली हो गए तो उनके फिसिस के द्वारा ये ट्रांसमिट हो सकते हैं, या फिर जो है आपका मिल्क
या फिर जो है आप यहाँ पे पॉर्क की वजह से भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है। दैन यहाँ पर हम बात करेंगे सीडोमोनास एरिजिनोसा, जो कि क्या है, एक नॉन लैक्टोज फर्मेंटर बैसिलाई होता है, ठीक है। और ये क्या है, आपका ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, और ये आपको ब्लू ग्रीन पिगमेंट भी दिखाई देगा, आपको फ्रूटी उडर भी होगा, बर्न होगा यहाँ पे CSF, और यहाँ पे हॉट टब, यहाँ पे फॉलिकुलाइटिस, यहाँ पे जो है एक्थाइमा, यहाँ पे गैंग्रियोसम क्या करता है, एरोजिनोसा जो है वो कॉज करता है। विब्रियो कॉलरी की अगर हम बात करें तो ये क्या कॉज करता है, आपको राइस वाटर स्टूल देखने को मिलेगा। अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आप करेंगे तो वहाँ पे आपको कॉमा शेप्ड जो है आपको बैसिलाई दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेज ये पॉजिटिव होता है। इसके पहले जो हमने देखा था यहाँ पे सीडोमोनास एरोजिनोसा, ये भी क्या है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव। यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म का नाम आप याद रखिएगा जो कि क्या है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव। एक है आपका सीडोमोनास एरोजिनोसा, दूसरा है आपका विब्रियो कॉलरी, ठीक है। ये ग्रो करता है कहाँ पे, इन एल्कलाइन मीडिया, ठीक है। कहाँ पे ग्रो करता है, एल्कलाइन मीडिया। उसके बाद यहाँ पे H पाइलोरी, डेट इज यहाँ पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि क्या है, यहाँ पे एक कर्व्ड शेप्ड यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या है, आपका यूरिएज पॉजिटिव। बाकी दो था जो वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पे आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो आपका जो है यहाँ पे यूरिएज पॉजिटिव है, और ये कॉज करता है यहाँ पे गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, और यहाँ पे माल्ट लिम्फोमा। देन आफ्टर हम कुछ बात करेंगे यहाँ पे एसिड फास्ट बैक्टीरिया की, तो यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो है नील जेल्सन, यहाँ पे जील नेल्सन स्टेन जो है ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या कॉज करता है, आपका केजिएटिंग ग्रेनुलोमास, यहाँ पे गॉन कॉम्प्लेक्स, उसके साथ साथ यहाँ पे पॉट्स डिजीज, डेट इज यहाँ पे स्पाइन टीबी, और यहाँ BCG वैक्सीन इसमें हमको करानी पड़ती है। देन यहाँ पे बैक्टीरियम लेप्री की अगर हम बात करें, जो कि कॉज करता है किसको, यहाँ पे लेप्रोसी कुष्ठरोग को, ग्लव एंड यहाँ पे स्ट्रोकिंग एनेस्थीसिया। यहाँ पे ये क्या है, लेप्रोमेटस वर्सेस यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस टाइप, बेस्ड ऑन यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स आप इसको लेप्रोमेटस या फिर जो ट्यूबरकुलोसिस टाइप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन कुछ अदर यहाँ पे स्पायरोशेड्स और यहाँ पे एटिपिकल्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रपेनोमा पैलेडियम की अगर हम बात करें, जो कि कॉज करता है किसको, यहाँ पे सिप्लीज। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको पेनलेस शंकर प्राइमरी, कोंडाइलोमा लाटा जो है सेकेंडरी, और यहाँ पे टैप्स डॉर्सैलिस या फिर जो है गुम्माज यहाँ पे टर्सरी केस में, और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी पे आप इसको यहाँ पे इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे लेप्टोस्पाइरा, यहाँ पे इंटेरोजेंस की अगर हम बात करें तो ये एसोसिएट करता है विल्स डिजीज के साथ। यहाँ पे कंजक्टाइवल सफोकेशन देखने को मिलेगा, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, यहाँ पे जॉइंटिस के लिए, और यहाँ पे यूजली एसोसिएट करता है यहाँ पे रोडेंट यूरिन के साथ। देन यहाँ पे बोरेलिया, यहाँ पे बर्ग दो फेरी, जो कि क्या है, एसोसिएट करता है यहाँ पे लाइम डिजीज के साथ, यहाँ पे इरिदिमा, यहाँ पे माइग्रेन, और यहाँ पे लोक्सिडिस्टिक्स के साथ ये क्या करता है, एसोसिएट करता है। यहाँ पे माइकोप्लाज्मा निमोनिया की अगर हम बात करें, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे वॉकिंग निमोनिया, जिसमें आपको कोई भी सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगी, और ये क्या है, यहाँ पे कोल्ड एग्लूटिनिन्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्लैमिडिया, यहाँ पे ट्राइकोमेटिस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि यहाँ पे यूरेथ्राइटिस को कॉज करता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, और यहाँ पे रिटर सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएट करता है। और ये क्या कॉज करता है, यहाँ पे नियोनेटल, यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस के साथ साथ नियोनेटल निमोनिया को भी कॉज करता है। कौन, आपका हो जाएगा क्लैमिडिया ट्राइकोमेटिस। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉक्सिन की, तो डिफ्थीरिया टॉक्सिन की अगर हम बात करें तो ये इनहिबिट करता है किसको, प्रोटीन की सिंथेसिस को, स्पेशली जो है EF2। यहाँ पे टेटेनोस्पाज्मिन की अगर हम बात करें तो ये इनहिबिट करता है किसको, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर, ये इनहिबिट करता है जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, गाबा और ग्लाइसिन आर द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और यहाँ पे टेटेनोस्पाज्मिन इनको क्या करता है, इनहिबिट करता है। बोटुलिनम टॉक्सिन की अगर हम बात करें तो ये ब्लॉक करता है किसको, एसिटाइल कोलिन को, उसकी वजह से आपको यहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे कॉलरा टॉक्सिन की बात करें तो ये इंक्रीज करता है यहाँ पे साइक्लिक AMP बाई GS पाथवे के द्वारा, उसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटरी डायरिया। देन यहाँ पे शीगा और शीगा लाइक टॉक्सिन, ये इनहिबिट करता है 60X राइबोसोम, और उसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, सेल डेथ। देन कुछ यहाँ पे स्पेशल स्टेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेल नेल्सन स्टेन की अगर हम बात करें, जो कि क्या है, एक तरह का एसिड फास्ट स्टेन, जो कि हम यूज करते हैं किसके लिए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, और आपका नोटोकार्डिया, जो कि क्या है, पार्शियल यहाँ पे एसिड फास्ट है, लेकिन जो है आपका यहाँ पे जेल नेल्सन स्टेन है ये एसिड फास्ट स्टेन होता है, ठीक है। अल्बर्ट स्टेन की अगर हम बात करें तो ये हाईलाइट करता है किसको, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स इन
कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरी के केस में, इंडियन इंक फॉर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस, और इसको यूज किया जाता है यहाँ पे CSF के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर स्टेन की अगर हम बात करें तो इसको यूज किया जाता है यहाँ पे लगोनेला के लिए, या फिर जो है आपका बॉर्टोनेला, या फिर जो है नीमोसिस्टिस के लिए। ठीक है, देन यहाँ पे जिम्सा स्टेन की अगर हम बात करें तो आपको किसके लिए किया जाता है, रैकेट्सिया के लिए, क्लमेडिया के लिए, बोरेलिया के लिए, या फिर जो है प्लाज्मोडियम और यहाँ पर ट्रेपेनोसोमा के लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, जिम्सा स्टेन। यहाँ पे उसके बाद वार्थिन स्टेरी स्टेन की बात करें जो कि आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए या फिर जो है बॉर्टोनेला के लिए हम परफॉर्म करते हैं। देन आफ्टर कुछ यहाँ पे कल्चर मीडिया की अगर हम बात करें तो ब्लड अगार जो है हम यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस के लिए करते हैं, जो कि शो करता है क्या है यहाँ पे हीमोलिसिन पैटर्न, या तो बेटा हीमोलिसिन होगा या फिर जो है आपका अल्फा हीमोलिसिस होगा। ठीक है, चॉकलेट अगर विथ यहाँ पे NAD पॉजिटिव दैट इज यहाँ पे फैक्टर 5 या फिर हेमिन जिसमें आपका फैक्टर 8 जो कि होता है किसके लिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए हम परफॉर्म करते हैं। थेयर मार्टिन मीडियम की अगर हम बात करें जो कि सेलेक्टिव फॉर नेसेरिया गोनोरी के लिए या फिर जो है एन मेनिंजिटाइटिस के लिए हम यूज करते हैं। मैकॉन की अगर बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैकॉन की अगर जो है ये पे जो है क्या सेलेक्टिव ग्राम नेगेटिव के लिए किया जाता है, शो लैक्टोज फर्मेंटेशन। और आपको यहाँ पे पिंक कॉलोनी देखने को मिलेगी इस्रेचिया कोलाई, मतलब जो है अगर इस्रेचिया कोलाई हुआ तब आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे पिंक कॉलोनी, देन आफ्टर ये क्या सजेस्ट करेगा यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। यहाँ पे लॉन्स्टीन, यहाँ पे जेंसन मीडियम की अगर हम बात करें तो ये आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम परफॉर्म करते हैं। टेलुराइट यहाँ पे लॉफलर्स यहाँ पे मीडियम फॉर कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थेरिया के लिए, और यहाँ पे बफर्ड यहाँ पे चारकोल ईस्ट एक्सट्रैक्ट अगर ये हम जो है लेगोनेला यहाँ पे नीमोफिलिया के लिए परफॉर्म करते हैं। TCBS अगर जो है ये विब्रियो कॉलरी के लिए जिसमें आपको येलो कॉलोनीज देखने को मिलेगी, और यहाँ पे सिक्रो मीडियम फॉर कंपाइलोबैक्टर ज्यूजनी के लिए हम परफॉर्म करते हैं। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे बैक्टीरियल टॉक्सिन और उसके इफेक्ट, तो यहाँ पे हीट लेबाइल टॉक्सिन यहाँ पे इस्रेचिया कोलाई जो कि इंक्रीज करते हैं साइक्लिक AMP, हीट स्टेबल टॉक्सिन इस्रेचिया कोलाई जो कि इंक्रीज करते हैं साइक्लिक GMP। ठीक है, शीगा टॉक्सिन की बात करें तो यहाँ पे सिगेला डिसेंट्री यहाँ पे EHEC और ये इनहिबिट करते हैं 60S के राइबोसोम को। एंथ्रेक्स टॉक्सिन जो है ये आपका बैसिलस एंथ्रासेक्स के द्वारा जो है आपका सीक्रेट होता है, और इसमें जो है एडिमा फैक्टर को ये कॉज करता है जिसकी वजह से साइक्लिक AMP जो है वो बढ़ जाता है। ये क्या है, एक तरह का लीथल फैक्टर है यहाँ पे मैप पाथवे में। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन की अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा होता है, यहाँ पे स्टाफ ऑरियस के द्वारा, और ये क्या करता है एक तरह का सुपर एंटीजन होता है। एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन की बात करें तो यहाँ पे स्टाफ ऑरियस के द्वारा जो कि कॉज करता है स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम को। मैकेनिज्म ऑफ यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका बीटा लैक्टमेज प्रोडक्शन जो है ये क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देगा किसको, यहाँ पे पेनिसिलिन को, यहाँ पे सिफेलोस्पोरिन को, कौन यहाँ पे स्टेफ, यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। अल्टर्ड पेनिसिलियम बाइंडिंग प्रोटीन जो कि सीन होता है किसके साथ, यहाँ पे MRSA के साथ। इफ्लक्स पंप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एसोसिएट करता है आपका सीडोमोनास के साथ, और इकोलाई ये क्या करता है, ये पंप आउट कर देंगे। जैसे कोई एंटीबायोटिक आपने दी है, आपको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया को मारना है, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे इफ्लक्स पंप है, ये दोनों क्या कर देंगे, जो आप एंटीबॉडी देंगे उसको ये क्या कर देंगे, पंप आउट कर देंगे। टारगेट साइट म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लोरोक्यूनिलॉन, यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलोन, और यहाँ पे क्या है, ये DNA गाइडेज म्यूटेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पे मैक्रोलाइट्स जो कि क्या है 50S राइबोसोमल म्यूटेशन जो है ये शो करते हैं। एंजाइम मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अमीनोग्लाइकोसाइड रेजिस्टेंट बाय यहाँ पे एसिटाइलेशन ऑब्लिक यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे BCG जो वैक्सीन है ये क्या लाइव एटीन्यूएटेड होती है, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट हम इसको यूज करते हैं, तो यहाँ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। DPT डेट इज यहाँ पे डिफ्थीरिया टॉक्सॉइड पर्ट्यूसिस यहाँ पे किल्ड एसिलुलर, और टेटनस जो है ये क्या आपका एक तरह का टॉक्सॉइड होता है। यहाँ पे टाइफाइड वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पे VI पॉलीसेक्राइड जो कि इंजेक्टेबल होती है, और यहाँ पे TY21A ओरल और लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। कॉलरा वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं ओरल किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। यहाँ पे नीमोकोकल वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पे PCV यहाँ पे कॉन्जुगेट, यहाँ पे PPS, यहाँ पे V23 जो कि क्या है एक तरह की पॉलीसेक्राइड होती है। मिनंगोकोकल वैक्सीन की अगर हम बात करें यहाँ पे निसेरिया मेनिंजिटाइटिस। देन यहाँ पे आपका फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो कि नीड करते हैं क्या, यहाँ पे हेमिन एंड यहाँ पे XNAD पॉजिटिव फैक्टर को। लेगोनेला यहाँ पे नीमोफिलिया की अगर हम बात करें तो ये रिक्वायर करते हैं क्या, यहाँ पे BCYE अगर को। यहाँ पे माइकोप्लाज्मा निमोनी की अगर हम बात करें तो इसमें ना तो सेल वॉल होती है
और डज नॉट सी यहाँ पे ग्राम स्टेन, ना ही इसमें सेल वॉल होती है, ना ही ये ग्राम स्टेन को यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ पे ट्रेपेनोमा पैलेडियम की बात करें तो यहाँ पे कैन नॉट बी कल्चर्ड डायग्नोस्ड बाय यहाँ पे सेरोलॉजी, दैट इज यहाँ पे VDRL, यहाँ पे RPR या फिर जो है टाफा के द्वारा आप इसको कर सकते हैं। देन यहाँ पे रैकेट्सिया की बात करें जो कि क्या है, एक तरह का ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि यहाँ पे रिक्वायर करता है सेल कल्चर। देन आफ्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्यू की अगर हम बात करें, देखिए अगर आपको फिशी विजाइनल डिस्चार्ज अगर किसी क्लिनिकल क्वेश्चन में दिखे तब आप वहाँ पे सजेस्ट करेंगे क्या, गार्डेनेला यहाँ पे वेजिनलिस, जो कि यहाँ पे आपको क्लूसेल भी देखने को मिलेगा और विफ टेस्ट जो है यहाँ पे पॉजिटिव भी दिखेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे क्लींज्ड जॉ या फिर मसल रिजिडिटी जो है किसके द्वारा होता है, यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी की वजह से। फ्लॉपी बेबी जो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से होता है। वायलेंट यहाँ पे आपको कफ इन चाइल्ड, उसके साथ साथ यहाँ पे लिम्फोसाइटोसिस आपको यहाँ पे बॉर्डेटिला पर्ट्यूसिस के केस में देखने को मिलेगा। बर्न वाउंड इन्फेक्शन, उसके साथ साथ यहाँ पे ब्लू ग्रीन पस आपको सीडोमोनास एरिजिनोसा के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेनलेस जेनाइटल अल्सर, उसके साथ साथ आपको रैश ऑन पाम एंड सोल, ये आपको ट्रेपेनोमा पैलेडियम के केस में देखने को मिलेगा। नियोनेटल मेनिंजाइटिस जो है ये इस्रेचिया कोलाई के साथ यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ पे एग्लेक्टी और लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस के साथ ये आपको देखने को मिलेगा। देन आपका कुछ यहाँ पे सिस्टम वाइज इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, तो यहाँ पे देखिए CNS इन्फेक्शन की, तो यहाँ पे नियोनेटल मेनिंजाइटिस जो है इस्रेचिया कोलाई, GBS और यहाँ पे लिस्टीरिया की वजह से होता है। मेनिंजाइटिस इन यहाँ पे एडल्ट की बात करें तो यहाँ पे स्टफ निमोनिया या फिर जो है एन मेनिंजाइटिस के द्वारा होता है। ब्रेन एब्सेस जो है यहाँ पे स्टफ विरिडिंस, यहाँ पे बैक्टीरियोइड और यहाँ पे स्टफ ऑरियस के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। रिस्पायरेटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है आपको स्टफ निमोनी, जो कि यहाँ पे रस्टी स्पूटम को यहाँ पे शो करेगा। एटिपिकल निमोनिया जो है माइकोप्लाज्मा की वजह से, यहाँ पे आपका क्लैमिडियोफिला या फिर जो है आपको लेगेनेला की वजह से देखने को मिलेगा। नीजोकेमियल निमोनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीडोमोनास, क्लेप्सिला और एमआरएस की वजह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे UTI जो है वो कॉज करता है कौन, इकोलाई, मोस्ट कॉमनली इकोलाई कॉज करता है। देन स्टफ यहाँ पे सैप्रोफिटिकस और यहाँ पे प्रोटीज भी क्या करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कौन कॉज करता है, यहाँ पे क्लैमिडिया ट्राइकोमेटिस और नेसेरिया गोनोरी। यहाँ पे प्यूपेरल सेप्सिस जो है आपका स्टेप पायरोजेंस के द्वारा। ट्रेवलर्स डायरिया की अगर हम बात करें तो ये कौन कॉज करता है आपका, यहाँ पे इंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। देन डिसेंट्री यहाँ पे सिगेला, यहाँ पे EHEC और यहाँ पे कंपाइलोबैक्टर। सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। कॉलरा जो है विब्रो कॉलरी और यहाँ पे राइस वाटर स्टूल देखने को मिलेगा। टाइफाइड यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफी, जिसमें आपको स्टेप लैडर पैटर्न जो है फीवर देखने को मिलेगा। टेटनस की बात करें तो टेटनस क्या है, एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है जो कि कॉज करता है स्पास्टिक पैरालिसिस, जिसकी वजह से आपको लॉक जॉ देखने को मिलेगा। बॉटुलम ब्लॉक करता है ACH रिलीज यहाँ पे, उसके वजह से आपको यहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा। एंथ्रेक्स ये इडिमा कॉज करता है और ये क्या है, लीथल टॉक्सिन। यहाँ पे ब्लैक स्कार, यहाँ पे डिफ्थीरिया इनहिबिट करता है प्रोटीन के सिंथेसिस, उसकी वजह से आपको सीडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन देखने को मिले। सीगा टॉक्सिन की बात करें सिगेला, यहाँ पे EHEC, यहाँ पे ब्लडी डायरिया और हुश देखने को मिलेगा। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है आपका स्टफ ऑरियस, यहाँ पे TSST1 और यहाँ पे ये हाइपोटेंशन, रैश और यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो है वो देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे लिग्निंग लाइक स्पूटम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एस्परजिलस से अगर आपका इन्फेक्शन है तब। यहाँ पे नॉट ए बैक्टीरिया बट ऑफन यहाँ पे कंफ्यूज्ड। यहाँ पे स्टुआइट स्टोन इन UTI की अगर हम बात करें तो आपको प्रोटीज की वजह से देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे यूरिएज पॉजिटिव टेस्ट शो करता है। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, यहाँ पे बैक्टीरियोइड या फिर जो है गार्डेनेला। यहाँ पे हनी इंजेक्शन इन इन्फेंट, यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। यहाँ पे डॉग बाइट और सेलुलाइटिस, यहाँ पे पोस्टेरुला, यहाँ पे मल्टोसिडा। देन यहाँ पे देखिए आपको हिस्ट्री मिलेगी फीवर की, रैश की, लो प्लेटलेट आफ्टर यहाँ पे टिक बाइट, ये आपका रैकेट्सिया हो जाएगा। हॉट तो टब, यहाँ पे फॉलिकुलाइटिस, यहाँ पे सीडोमोनास। देन आफ्टर यहाँ पे कोल्ड हीमीग्लूटिनिन, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा निमोनिया के द्वारा। रक्त के पाउच, यहाँ पे CNS एब्सेस और यहाँ पे सल्फर ग्रेन्यूल्स आपको एक्टिनोमाइसिस के केस में देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे जो है की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे S निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, N मेनिंजाइटिस,
क्लेप्सिला, सैल्मोनेला, सीडोमोनाई और यहाँ पे इकोलाई, ये सब क्या है आपका यहाँ पे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। वैक्सीन अगेंस्ट यहाँ पे इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म आर कॉन्जुगेटेड टू प्रोटीन कैरियर स्पेशली फॉर चिल्ड्रन के लिए। एंटीजेनिक वेरिएशन की बात है जो कि आपको यहाँ पे निसेरिया गोनेरी में, बोरेलिया में, इन्फ्लुएंजा वायरस और यहाँ पे ट्रेपेनोसोमास के केस में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे टाइफाइड और सीगेला में दोनों में जो है कुछ जो है यहाँ पे डिफरेंसेस और यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज देखते हैं। देखिए टाइफाइड की बात करते हैं, इसमें आपको स्टेप लेडन फीवर देखने को मिलेगा, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट जो है स्लो हो जाएगी जिसमें आपको फैगट साइन देखने को मिलेगा और रोज स्पॉट और यहाँ पे कैरियर स्टेट जो है गाल ब्लैडर। देन यहाँ पे देखिए आपका सिगेला में ब्लडी डायरिया, हाई फीवर, कन्वल्जेंस देखने को मिलेगा बच्चों में और लो इन्फेक्टिव डोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इफेक्टिव डोज है। यहाँ पे कॉलरा और यहाँ पे ETEC, देखिए दोनों क्या होता है, ये वाटर डायरिया कॉज करते हैं, लेकिन जो आपका ETEC जो है ये क्या है, ट्रैवलर की हिस्ट्री आपको मिलेगी। कॉलरा के केस में आपको यहाँ पे राइस वाटर स्टूल और यहाँ पे एपिडेमिक हिस्ट्री मिलेगी। यहाँ पे EHEC और सीगेला की अगर हम बात करें तो दोनों प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे सीगा लाइक टॉक्सिन, लेकिन आपका EHEC की बात करें तो ये कोई फीवर कॉज नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे जो सीगेला है वो फीवर के साथ साथ यहाँ पे सीजर भी कॉज करेगा, किसमें, यहाँ पे किड्स में। देन आफ्टर कुछ यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो माइकोप्लाज्मा इज नॉट विजिबल ऑन ग्राम स्टेन, क्यों, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, नीड कोलेस्ट्रॉल इन मीडिया। देखो नोकार्डिया क्या है, एक तरह का वीकली एसिड फास्ट, यहाँ पे एक्टिनोमाइसिस इज नॉट। यहाँ पे लिस्टेरिया मूव बाय एक्टिन रॉकेट, सो यहाँ पे टम्बलिंग मोटिलिटी एट रूम टेम्परेचर। निसेरिया गोनोरी की अगर हम बात करें डज नॉट यहाँ पे फर्मेंट माल्टोस, अनलाइक यहाँ पे एन मेनिंजाइटिस जो है वो करता है। क्लेप्सिला इज नॉन मोटाइल बट फॉर्म म्यूकॉइड कॉलोनीज ड्यू टू यहाँ पे कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पे सीडोमोनास जो है ग्रो करता है किसमें, अल्कलाइन पीएच बट इन एसिडिक इन्वायरमेंट। यहाँ पे अल्कलाइन पीएच में तो ग्रो करता है, लेकिन उसके लिए क्या इन्वायरमेंट चाहिए, एसिडिक इन्वायरमेंट। तो ये था आपका यहाँ पे कुछ यहाँ पे शॉर्टकट आपका यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी का। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।